हार्टवेल के छोटे से शहर में एक भूतिया ट्रेन की कहानियां पीढ़ियों से स्थानीय लोगों को परेशान करती रहीं। दशकों से परित्यक्त पुराना रेलवे स्टेशन इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कहा जाता है कि हर साल एक दुखद दुर्घटना की बरसी पर मारे गए लोगों की आत्माओं से भरी फैंटम ट्रेन फिर से प्रकट होती थी। अलौकिक में रुचि रखने वाले एक युवा पत्रकार कैसी ने किंवदंती की जांच करने का फैसला किया। अपने कैमरे और एक नोटबुक के साथ वह आधी रात से ठीक पहले जर्जर स्टेशन पर पहुंची। हवा में घना कोहरा था और चंद्रमा ने दृश्य पर एक भयानक चमक बिखेरी। असाधारण के सबूत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित कैसी ने अपने उपकरण स्थापित किए और इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, इलाके में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। कैसी ने कोई आवाज सुनने के लिए दबाव डालते हुए अपनी सांसें रोक लीं। अचानक एक दूर की सीटी हवा में गूंजी, जिसके बाद पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट सुनाई दी। कोहरे से निकलती ट्रेन की धुंधली रूपरेखा देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। फैंटम ट्रेन उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी ट्रेन से भिन्न थी। इसकी गाड़ियां अंधेरी थीं और कालिक से सनी हुई थीं। उनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और धातु में जंग लगी हुई थी। पीली भूतिया आकृतियां घूर रही थीं। उनकी आंखें खोखली और दुहक से भरी हुई थीं। कैसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसने तस्वीरें खींची। दरवाजे चरमरा कर खुले और घना कोहरा उसके पैरों के चारों ओर घूमता रहा। हिम्मत जुटाते हुए कैसी आगे बढ़ी और ट्रेन में चढ़ गई। अंदर वातावरण दमघोंटू ठंडा था और हवा से सड़न की गंध आ रही थी। सीटें फटी और बिखरी हुई थीं और एक बार की भव्य सजावट अब फीकी और खराब हो गई थी। कैसी गलियारे से नीचे चली गई। उसके कदमों की आहट अजीब तरह से गूंज रही थी। उसने देखा कि यात्री पूरी तरह से ठोस नहीं थे। उनके रूप मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहे थे। वे उसकी उपस्थिति से बेखबर लग रहे थे, अपनी ही भूतिया दुनिया में खोए हुए थे। वह हल्की सी फुसफुसाहट किसी अन्य समय की बातचीत के अंश सुन सकती थी। आखिरी गाड़ी में कैसी को फटी हुई पोशाक में एक महिला मिली। उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। महिला ने ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी उदासी की अभिव्यक्ति के साथ कैसी से मिलीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, महिला फुसफुसाई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं यहां समझने के लिए आई हूं, कैसी ने कांपती आवाज में जवाब दिया। आप सबको क्या हुआ? महिला ने आह भरी और कैसी के दिमाग में छवियां भर गईं। एक भयावह दुर्घटना। एक तूफानी रात के दौरान ट्रेन एक पुल से पटरी से उतर गई। यात्री फंस गए थे। उनकी चीखें तेज हवा और टकराती लहरों के कारण दब गईं। वे सभी नष्ट हो गए थे। उनकी आत्माएं ट्रेन से बंधी हुई थीं और हर साल इस त्रासदी को झेल रहे थे। महिला ने कहा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी आत्माएं एक अभिशाप के कारण इस ट्रेन से बंधी हुई हैं। इसे केवल कोई जीवित व्यक्ति ही तोड़ सकता है। कैसी को दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हुई। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? महिला ने उसे एक पुरानी जंग लगी चाबी सौंपी। यह चाबी कंडक्टर के केबिन का ताला खोलती है। अंदर आपको अभिशाप को समाप्त करने का एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सावधान रहें, कंडक्टर की आत्मा आपको रोकने की कोशिश करेगी। कैसी ने सिर हिलाया और ट्रेन के सामने चली गई। ऐसा लग रहा था कि गलियारा अंतहीन रूप से फैला हुआ है और हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। आखिरकार वह कंडक्टर के केबिन में पहुंची और ताले में चाबी लगा दी। कराहते हुए दरवाजा खुल गया। अंदर केबिन में अंधेरा था और छाया से भरा हुआ था। कंडक्टर की आकृति नियंत्रण के पास खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। आप में हस्तक्षेप करने का साहस है? वह गुर्राया। उसकी आवाज केबिन में गूंज उठी। कैसी ने खुद को मजबूत किया। मैं इस ट्रेन में फंसी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए यहां आया हूं। कंडक्टर उस पर झपटा, लेकिन कैसी ने नियंत्रण कक्ष से धूल भरा बही खाता छीनकर उसे चकमा दे दिया। अंदर उसे श्राप का विवरण मिला। एक अनुष्ठान जिसने आत्माओं को ट्रेन से बांध दिया था, जो द्वेष और द्वेष के कारण किया गया था। उसने बही खाते का पन्ना फाड़ दिया और अपने बैग में रखी माचिस से उसमें आग लगा दी।
जैसे ही आग की लपटों ने पेज को अपनी चपेट में ले लिया, कंडक्टर ने भयंकर चीख निकाली। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी और यात्रियों का उत्साह खत्म होने लगा। कैसी को लगा कि कोई शक्तिशाली शक्ति उसे खींच रही है और वह केबिन से बाहर गिर गई और प्लेटफॉर्म पर जोर से गिरी। जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन जा चुकी थी। कोहरा छंट चुका था और भोर की पहली किरण क्षितिज पर छंट रही थी। कैसी को पता था कि अभिशाप टूट गया है और आत्माओं को अंततः शांति मिली। थकी हुई लेकिन विजयी होकर उसने अपने उपकरण इकट्ठे किए और स्टेशन छोड़ दिया। उसका मन असाधारण अनुभव से गूंज रहा था। उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी जो फैंटम ट्रेन की किंवदंती को सुनिश्चित करती और उसके अभिशाप को तोड़ने के लिए की गई बहादुरी को कभी नहीं भुलाया जाएगा।